गुना में वार्ड 21 की गलियों में एक सन्नाटा सा पसरा है। वहाँ अब सिर्फ चीखें हैं जो बाहर नहीं निकलती, घरों की दीवारों से टकरा कर वापस लौट आती हैं। उस घर में एक माँ अपने बच्चों को हर रात अंधेरे में सुलाती है और हर सुबह उम्मीद के बजाय खाली दीवारें देखती रहती है, क्योंकि उसके पति पप्पू कुशवाहा अब इस दुनिया में नहीं है। 13 जून को खुले बिजली के तारों ने उसकी जान ले ली और उसके बाद बिजली विभाग ने उसका उजाला भी छीन लिया। सवाल यह है कि यह हादसा है या हत्या। पप्पू की मौत को बिजली विभाग महज एक दुर्घटना कहकर खारिज करना चाहता है, लेकिन मोहल्ले वालों की आंखों में गुस्सा और दिल में चुभती पीड़ा है। उनका कहना है कि कई बार शिकायत दी गई कि उन खतरनाक तारों को हटा लो, मगर कोई नहीं आया। हद तो यह है कि बिजली विभाग का वो खंबा भी पप्पू की रजिस्ट्री की ज़मीन पर उसके कमरे से महज 6-7 फीट दूरी पर लगा हुआ है, जिसे हटाने के लिए वो लंबे अरसे से संघर्ष कर रहा था। कभी विभाग के चक्कर काटता, कभी अफसरों की मनुहार करता, लेकिन किसी ने उसकी ना सुनी। कोई उस खंबे को हटाने नहीं आया। उसे फिक्र थी कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं कभी गलती से खेलते खेलते खंबे के पास ना पहुंच जाएं। पप्पू और उसकी पत्नी को बच्चों की सख्त निगरानी रखना पड़ती थी, लेकिन किसे पता था कि पप्पू खुद भविष्य में उसका शिकार बनने वाला है। और एक दिन यही हुआ। जब पप्पू का झुलसा हुआ शरीर ज़मीन पर गिरा, तब भी कोई नहीं आया। उस शाम जब शव उठाया गया, बिजली विभाग ने मृतक के घर की लाइट भी काट दी, मानो मरने की सज़ा उसके परिवार को भी दे दी गई हो। आज 15 दिन बीत चुके हैं, बिजली नहीं है, चूल्हा नहीं जल पाता। बच्चे अंधेरे में माँ की गोद में सिमट कर रोते हैं। वो माँ जिसकी आंखों में आंसू सूख चुके हैं, अब बस एक ही सवाल करती है कि गलती हमारी नहीं थी तो सज़ा हमें क्यों मिल रही है। पप्पू मज़दूर था, दिन रात खटता था ताकि बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। अब उसकी पत्नी के पास ना रोटी है, ना रोशनी और ना ही कोई सहारा। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम की नाकामी की मिसाल है जो गरीबों को गिनती में नहीं रखता। यहाँ तक उस बेबस माँ और मासूम बच्चों का दुख मोहल्ले वालों तक से नहीं देखा जा रहा। जब प्रशासन ने मुंह मोड़ा, तब मोहल्ले वालों ने मिलकर कलेक्टर को आवेदन सौंपा। उनकी मांगें स्पष्ट हैं। तत्काल आर्थिक सहायता मृतक परिवार को दी जाए, बिजली सप्लाई फ़ौरन बहाल की जाए, लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई हो और ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। एक बात और, ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि अगर व्यवस्था यूं ही सोती रही तो हर गली में एक पप्पू मरेगा, हर घर में अंधेरा पसरेगा और हर बच्चा पूछेगा पापा क्यों नहीं लौटे। भैया था वो छोटा जी, 13 तारीख को वो वहीं पे काम कर रहा था, तो वो पानी में अचानक उसका हाथ लग गया। वहीं पे ही अचानक से पानी आया था 13 तारीख को, तो करंट लग गया उसका दूर वहीं से ही। और क्या कहते हैं, उसका बच्चा है 4 साल का, बहू है उसकी, परेशान है बेचारे, वो रो रही है, वो तो सुध नहीं है बिल्कुल भी। और बिजली मतलब वो उसमें पता नहीं कैसे क्या हो गया खम्भे में, तो उससे हुआ है। अब क्या परेशानी आ रही है आप लोगों में? हम हमारे घर के ऊपर तार हैं, अभी भी तार हैं, हमारे पूरे घर के तार पड़े हैं घर में। अभी भी हमारे घर के ऊपर मकान में तार आ रहे हैं, अभी भी बिल्कुल 1-1.5 फुट ऊपर है बस। और जो पूरे खम्भे पूरी डोरी केबल पूरी खम्भों बाम हो रहा है पूरे खेत में। जिस खम्भे में करंट आ रहा था वो खम्भा शासकीय जगह में है, आपकी निजी जगह में है? अपनी निजी जगह में है, आंगन में। तो आपने पहले कंप्लेंट की थी बिजली विभाग को हटाने की इस खम्भे? पहले आए थे लगाने, आपने बोली थी कि इसमें लगा के जाओ, हटा के जाओ, फिर कुछ करके जाओ, इसमें गिर कुछ लगा के नहीं गया, वो ऐसे खड़ा है पहले से ही पुराना खम्भा। अगर उस समय खम्भा हट जाता तो ये घटना घटित नहीं होती? हाँ, नहीं होती, घटित नहीं होती घटना। तो एक आवेदन भी दिया है आपने कलेक्टर साहब, क्या मांग दिया ना, जन सुनवाई दिया, तो कलेक्टर साहब को पहुँचा है। वो क्या मांग है उसमें? सहायता मिल जाए बच्चे को कुछ। और तो आपकी लाइट जब से कटी हुई है? हाँ, कटी पड़ी है, जब से कटी पड़ी है। वो काट गई लाइट, वो गाड़ी आई थी 11 बजे रात में, 11-12 रात में, उस दिन ही काट गई। हम तो उधर ही थे हॉस्पिटल में। तब से अंधेरा हुआ है, पसरा है आपको? हाँ, अंधेरा ही है। क्या नाम है आपका? कैलाश कुशवाहा। अब कलेक्टर साहब दिया है जी, सहायता राशि मिलना चाहिए। एक मजदूर आदमी था वो व्यक्ति, बढ़िया लड़का था। अब वो तो घटना घट गई करंट से, बिजली से, इसके में करंट आ गया। क्या नाम था लड़के का? पप्पू कुशवाहा। पप्पू कुशवाहा। तो इसकी करंट के दौरान मौत हो गई थी? करंट के द्वारा। तो आप सब
आप जो कॉलोनी वाले हैं, आपने आर्थिक सहायता के लिए आवेदन कहाँ दिया है? कलेक्टर साहब दिया है। क्या मांग है आपकी? अरे कोई सहायता राशि मिल जाए। आर्थिक एक बच्चा है उसका 4 साल का जी और बहू भी है, इसलिए हम चाहते हैं कुछ उसे सहायता राशि मिले। तुम्हारा नाम क्या है? भरत सिंह। कौन सी कॉलोनी है? ये आदेश नगर, आदेश नगर, श्याम नगर, श्याम नगर। ये घटना कब घट गई है? 13 तारीख को, 13 तारीख। 13 तारीख को 8 बजे। तो सब कॉलोनी वाले ने, मोहल्ले वालों, आप मिलके आवेदन दिया है? जी हाँ जी।